गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम कंटिन्यू करेंगे आपके इकोनॉमिक्स का 9 चैप्टर जो पिछले हफ्ते मैंने आपके सेशन में लिया था और हमने डिस्कस किया था अबाउट बैंक्स। हमने टॉपिक में देखा था कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट के बारे में, फिर फंक्शंस ऑफ रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया कि किस तरीके से बैंकिंग सेक्टर हमारे देश में चलता है। फाइन, तो आज हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे और हम आगे बढ़ के यहाँ पे देखेंगे कमर्शियल बैंक को। फाइन, कमर्शियल बैंक क्या कहता है। सो द कमर्शियल बैंक एक्ट एज इंटरमीडियरी इन द फाइनेंशियल सिस्टम। फाइन, इंटरमीडियरी का मतलब क्या होता है, हमारी कंट्री का जो फाइनेंशियल सिस्टम है उसके सबसे बड़े एजेंट कौन है, ये कमर्शियल बैंक ही हैं। एज टू ब्रिंग द सेवर्स एंड इन्वेस्टर टुगेदर। फाइन, एक जो पैसा बचाता है और एक जो पैसा इन्वेस्ट करता है अलग से, इन दोनों को एक जगह पर मिलाने का काम कौन करता है, ये बैंक करता है। दे प्रॉफिट सीकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स ग्रांटिंग लोन एडवांसेस इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द कमर्शियल बैंक। किसी भी बैंक का, जैसे कि कमर्शियल बैंक हैं, उनका सबसे बड़ा प्राइमरी फंक्शन क्या है, लोन प्रोवाइड करना, साथ साथ में ये उनका प्राइमरी फंक्शंस है, एडवांसेस देना। Commercial bank play an important role in mobilizing saving and allotting them to various sectors of economy. Then it includes both scheduled commercial bank and non-scheduled commercial bank. शेड्यूल कमर्शियल बैंकों को भी संभालता है, नॉन शेड्यूल भी। शेड्यूल क्या होता है, जिसको आरबीआई ने अलग कैटेगरी में रखा है, और नॉन शेड्यूल मतलब क्या, जो अदर जो भी आसपास अपने कमर्शियल बैंक है वो। देन is the second schedule of the Reserve Bank of India Act 1934 in terms of ownership and function. Commercial bank in India can be classified into 4 category. 4 कैटेगरी में क्लासीफाइड है। पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट, रूरल एंड फॉरेन। पब्लिक सेक्टर बैंक का एग्जांपल अगर आप देंगे तो क्या देंगे, एसबीआई। प्राइवेट का क्या देंगे, एचडीएफसी। रूरल बैंकों का क्या दोगे आप, ग्रामीण, क्षत्रिय बैंक। और फॉरेन बैंक आप क्या एग्जांपल दे सकते हो, like a yes bank, city bank, like that. So then आगे क्या बोलता है, popular definition of commercial bank. Professor Cancross said this one, we can say a bank is a financial intermediary, a dealer in loans and debt. a bank क्या है, एक फाइनेंशियल एजेंट है एक तरीके का, और एक तरीके का डीलर है, किस चीज़ में, लोन और डेप्ट में, उधार के लिए। सो फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक हम देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले क्या क्या फंक्शंस है कमर्शियल बैंक के, तो यहाँ पे देखो दिया हुआ है। सबसे पहला डिमांड डिपॉजिट्स, मतलब जब भी आप बैंक में जाते हो तो वहाँ पे देखिए ना, एक कैश काउंटर होता है, वहाँ पे पैसे एक्सेप्ट किए जाते हैं, बराबर है ना। डिपॉजिट दैट आर विड्रॉएबल ऑन डिमांड आर नोन एज डिमांड डिपॉजिट। दे आर इन द फॉर्म ऑफ करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट डिपॉजिट। यस, 2 प्रकार के अकाउंट बेसिकली माने जाते हैं डिमांड डिपॉजिट के लिए, करंट और सेविंग। करंट अकाउंट बेसिकली कौन ओपन करता है, जो बिजनेसमैन होता है, और सेविंग अकाउंट बेसिकली कौन ओपन करता है, जो हाउस होल्ड सैलराइड होता है। करंट अकाउंट इज यूजुअली ओपन बाय बिजनेसमैन, कॉर्पोरेशन, इंडस्ट्रियल हाउसेस, टैक्सेस, ट्रस्ट। दे आर प्रोवाइडेड विद ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी क्या होती है, जिसमें वो एक्सेस पैसा निकाल सकते हैं। Overdraft means withdrawable in excess of the balance in account. Saving account are operated by a large number of people, particularly the salaried class, small trader, etc., who wish to save a part of their income with the bank. है ना, छोटे छोटे जो लोग अपने इनकम का पैसा बचा के रखते हैं ताकि वो आने वाले समय में काम आए, उसको वो लोग क्या करते हैं, करंट और सेविंग में बाइफोकेट करके रखते हैं। देन वी हैव अ टाइम डिपॉजिट्स। और टाइम डिपॉजिट में क्या बोला है, डिपॉजिट दैट आर रीपेबल आफ्टर सर्टन पीरियड ऑफ टाइम आर नोन एज टाइम डिपॉजिट्स। दे आर इन द फॉर्म ऑफ रिकरिंग डिपॉजिट एंड टाइम डिपॉजिट। रिकरिंग डिपॉजिट क्या होता है, अभी देखो रिकरिंग का मतलब क्या होता है, बार बार, है ना। इसको समझिए इस तरीके से, मान लीजिए मेरा एक सेविंग अकाउंट है किसी बैंक में, बराबर। अब सेविंग अकाउंट का बेसिकली इंटरेस्ट कितना मिलता है मुझको, हार्डली 6% पर एनम, बराबर। अगर मैं रिकरिंग में पैसा रखता हूँ तो रिकरिंग में कितना मिलेगा मुझे, 9% पर एनम। दैट मीन्स
धीरे धीरे हर महीने मुझको अपने सेविंग अकाउंट से ऑटोमेटिकली पैसे डेबिट करके रिकरिंग में डालने होते हैं। वैसे ये काम बैंक ऑफर कर देता है। फिक्स डिपॉजिट रिफर्स टू अ लमसम अमाउंट डिपॉजिट बाय अ कस्टमर। फिक्स डिपॉजिट दैट इज़ एफडी, जो कि बहुत लंबे समय के लिए कोई भी बैंक में रखता है बाय अ कस्टमर फॉर ए स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। कंपेयर टू ऑल अदर डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट कैरी अ हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसमें मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिलता है। रीज़न क्यों? मान लीजिए आज मेरे पास कहीं से एग्जाम्पल 5 लाख रुपीज़ है और इसकी ज़रूरत मुझे 5 साल के बाद है। सो व्हाट आई विल डू, मैं इसको आज ही आके डिपॉजिट कर दूँगा। 5 ईयर्स का मुझे ईयरली 10% इंटरेस्ट भी मिला तो 50% मिला। दैट मीन्स आफ्टर 5 years I will get extra 2.5 lakh. So it simply shows that कि fixed deposit it is better than compared to other accounts, but it comes in a commercial bank. Then next is providing loans and advances. आप सबको पता ही होगा बैंक का सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, लोन प्रोवाइड करना, एडवांसेस प्रोवाइड करना। फाइन, कॉल लोन, शॉर्ट लोन, मीडियम, लॉन्ग टर्म, जितना लंबा लोन होगा उतना उसका इंटरेस्ट होता है। एंड द बैंक ऑल्सो प्रोवाइड अ कैश क्रेडिट फैसिलिटी, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी एंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज आप वैसे भी अकाउंट्स में सीखने ही वाले हो, सो विल कम टू नो व्हाट इज़ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बट यार कैश क्रेडिट क्या होता है? कैश क्रेडिट भी यही है कि जो अपने बैंक अपने कंपनी अपने बिजनेस को देख के एक्सेस अमाउंट रिलीज़ कर देता है हमारे लिए। फाइन। और ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दैट माई अकाउंट विल बी शोन इन द माइनस। इट्स अ टू डिफरेंट थिंग। फाइन। देन वी हैव दिस वन एंसिलरी फंक्शन। एंसिलरी फंक्शन क्या होता है? उससे जुड़े हुए। कमर्शियल बैंक ऑल्सो प्रोवाइड ए रेंज ऑफ एंसिलरी सर्विसेज सच एज ट्रांसफर ऑफ फंड, collection of money, making periodical payment on behalf of customer, merchant banking, foreign exchange, safe deposit locker, demat facility, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग। ये सारी चीज़ें भी कौन प्रोवाइड करता है? अलग से बैंक प्रोवाइड करता है, कमर्शियल बैंक, ताकि उनके ये सारे फंक्शंस भी क्या रहे, एक्टिव रहें और लोग इन्हें भी अच्छे से यूज़ करें। वैसे भी आज के इस दौर में मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग हर कोई फेमिलियर है इन सब चीज़ों से। एंड साथ साथ में डीमैट फैसिलिटी भी आप समझ सकते हैं। जो भी पर्सन शेयर मार्केट में डील करता है वो क्या करेगा? डीमैट फैसिलिटी ओपन करता है, डीमैट अकाउंट ओपन करना पड़ता है उसको। फाइन। सेफ डिपॉजिट लॉकर, जैसे कि बहुत से लोगों के पास कुछ कीमती चीज़ें होती हैं, सो व्हाट दे कैन डू इज़ दैट के सेफ डिपॉजिट लॉकर में जाके वो रख सकते हैं। क्रेडिट क्रिएशन। क्रेडिट क्रिएशन इज़ एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक। Commercial bank are creator of credit. Demand and time deposit constitute the primary deposit of banks. After meeting the reserve requirement out of the net demand of the time liability, the balance amount is used for giving loan. क्या होता है? देखिए, क्रेडिट क्रिएशन का मतलब, मान लीजिए मैंने जाके बैंक में 1 लाख रुपए जमा किया, बैंक उसमें से 20% साइड में निकाल लेगा। कितना? 20,000। कितना बचा अभी? 80,000। ये 80,000 वो क्या करेगा? किसी और को लोन प्रोवाइड कर देगा। क्यों? तभी से क्रेडिट क्रिएट होता है ना। और 20% रिजर्व इसलिए रखा है कि कल को अगर मान लीजिए कोई अपना लोन का पैसा, अपना जो जमा किया हुआ पैसा वापस मांगने आ गया तो उसको इसमें से उठा के रिटर्न दे देंगे वो लोग, राइट। सो हर बैंक बैक टू बैक इस चीज़ को करती है, मतलब वो एक रकम, एक अमाउंट बहुत से लोगों को उधार देने लेने में काम आ जाती है, राइट। एंड यहाँ पे देखिए आपको दिया गया, नीचे बता रहा है, ये आज कैश डिपॉजिट मशीन आप सब जानते ही हैं, आप एक बार प्रैक्टिस भी किए रहेंगे। कैश डिपॉजिट मशीन आजकल बहुत ही आसान है चलाना, है ना। अभी लाइनों में खड़े रहने की ज़रूरत नहीं है, बैंकों में जाने की भी इतनी ज़रूरत नहीं है। इफ़ आई एम लाइक इवनिंग का टाइम है, बैंक बंद हो गया है और मुझे कैश जमा करना है, सो इजीली आई कैन गो विद द मशीन, काम हो जाएगा। और नीचे देखिए लोन बताया यहाँ पे, तो लोन भी हो जाएगा बड़े आसानी से, लोन बैंक प्रोवाइड कर ही रहा है। सो दिस आर सम ऑफ द फंक्शंस वेयर दिस बैंक प्रोवाइडिंग दिस फैसिलिटी। सो आई होप सो यू गॉट ऑल दिस थिंग्स: डिमांड डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट्स, प्रोवाइडिंग लोन्स एंड एडवांसेस, एंसिलरी फंक्शन, क्रेडिट क्रिएशन, राइट। ये सब जो बैंक के लोगोस आप देख रहे हैं यहाँ पे जितने भी हैं,
दिस इज SBI का, HSBC का, देन वी हैव द स्टैंडर्ड चार्टर्ड, एक्सिस। ये सब बैंक के क्या हैं, लोगोज हैं। एंड आफ्टर दैट वी हैव अ कोऑपरेटिव बैंक। अब कोऑपरेटिव बैंक क्या होता है? कमर्शियल बैंक तो ठीक है, कोऑपरेटिव बैंक्स में क्या कंसेप्ट है वो देखते हैं हम लोग यहाँ पे, है ना। सो द कोऑपरेटिव बैंक्स क्या कहता है? कोऑपरेटिव बैंक्स केम इनटू एग्जिस्टेंस विद द एनैक्टमेंट ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1904। कोऑपरेटिव बैंक सप्लीमेंट एफर्ट्स ऑफ द कमर्शियल बैंक बाय मीटिंग द क्रेडिट नीड्स ऑफ लोकल पॉपुलेशन। अभी कमर्शियल बैंक क्या है, वो ऑल इंडिया लेवल पे काम करता है। कोऑपरेटिव बैंक क्या है, लोकल लेवल पे काम करता है। इट फुलफिल द बैंकिंग नीड्स ऑफ स्मॉल एंड मीडियम इनकम ग्रुप। द कोऑपरेटिव क्रेडिट सेक्टर comprise of cooperative credit institution such as primary cooperative credit societies, district central cooperative banks and state cooperative banks. So they explain the structure। अभी स्ट्रक्चर देखते हैं क्या कहता है इसका। सबसे पहला आता है कोऑपरेटिव बैंक एपेक्स लेवल पे आता है, फिर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आता है, और एक प्राइमरी लेवल पे आता है। इसमें भी 3 हिस्से हैं। डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इट इज़ DFI। ये किस लिए? डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आर एजेंसीज दैट प्रोवाइड मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल असिस्टेंस। दे हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर एंड अदर की सेक्टर। इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वॉज द फर्स्ट डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू बी एस्टैब्लिश इन 1948। ये इंडिया का सबसे पहला फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन था जो उस टाइम पे इसकी शुरुआत हुई थी। इट इज़ डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, दैट इज़ DFI। Development financial institutions have diversified their operation with the advent of liberalization and globalization. They have set up subsidiaries to offer a wide range of new products and services. फाइन। जैसे कि कमर्शियल बैंक आज कैसे काम करता है, ये 1948 में जब शुरू हुआ था तो इसने इसी प्रकार से काम करना शुरू किया था। लाइक कंज्यूमर फाइनेंस, ब्रोकिंग, वेंचर कैपिटल फाइनेंस, infrastructure finance, e-commerce, etc. Thus, development financial institutions are in the process of converting themselves into universal banks. RBI has issued guidelines for development financial institutions to become commercial bank. For example, ICICI has become a universal bank by reverse merger with its subsidiary ICICI Bank. स्टार्टिंग में ICICI बैंक अपने आप में एक बैंक नहीं हुआ करता था, बाद में इन्होंने अपने आप को बैंकिंग में कन्वर्ट किया। देन वी हैव दिस डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया, दैट इज़ DFHI। ये क्या था? ये भी इसकी शुरुआत हुई थी 1988 में एज अ मनी मार्केट इंस्टीट्यूशन बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ वगुल कमेटी। इट इज़ जॉइंटली ओन्ड बाय RBI। असल में इसको RBI ओन करता है। पब्लिक सेक्टर बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू इम्पार्ट लिक्विडिटी टू द मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। यस, एक लिक्विडिटी जाहिर करता है इसके अंदर ये मनी मार्केट में। अनऑर्गेनाइज सेक्टर, आगे देखते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या है। द अनऑर्गेनाइज मनी मार्केट इन इंडिया कंप्राइज ऑफ इंडिजीनियस बैंकर्स, जो कि आपको लिख के बताया था मैंने, मनी लैंडर्स एंड अनरेगुलेटेड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स। The activities of the unorganized money market are largely confined to rural areas. Basically ये लोग जो होते हैं ये रूरल एरियाज़ में ज़्यादा वर्कआउट करते हैं, है ना। होता क्या है इसके अंदर, ये अभी किसी को समझो प्राइवेटली फाइनेंस चाहिए, अब किसी के पास अगर अवेलेबल है, मैंने अपने समझो किसी रिश्तेदार को दे दिया या फिर किसी अलग से गांव में किसी को दे दिया, कोई ज़रूरतमंद मेरे घर आया तो मैंने उसको एक अच्छे खासे इंटरेस्ट रेट पे वो पैसे दे दिए, बराबर है। अगर मैं ऐसा कर देता हूँ दैट मीन्स आई एम अनऑर्गेनाइज सेक्टर से मैं कर रहा हूँ, इंडिजीनियस बैंकिंग वाला काम कर रहा हूँ, मनी लैंडर वाला काम कर रहा हूँ, है ना। तो ये भी हमारे देश में चलता है। अभी क्या करें, गांव जैसी जगहों पे कोई छोटे छोटे किसानों को कोई बेसिकली लोन तो देगा नहीं कोई बड़ा बैंक, तो उनको इसी तरीके से अपना इंतज़ाम करना पड़ता है। इंडिजीनियस बैंकर्स, दे आर फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स दैट फंक्शन सिमिलर टू बैंक्स। दे मोस्टली डील इंडिजीनियस शॉर्ट टर्म क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स सच एज hundi. The rate of interest differ from one market to another. Indigenous bankers are mostly confined to certain social strata. They are an important source of funds in unbanked areas and provide loan directly to agriculture, trade and industry. ये इंडिजिनस बैंकर्स का काम होता है, जो लोग बेसिकली ऐसे क्या समझो मुझे खेती बाड़ी करनी है और खेती बाड़ी के लिए मुझे लोन चाहिए, बैंक नहीं दे रहा है,
तो गांव में ऐसे लोग होते हैं जो ये लोन दे देंगे, उनके बदले में वो इंटरेस्ट रेट भी चार्ज करेंगे और साथ साथ में उनका ये भी कहना होता है कि दे विल आस्क सम ऑफ द पोर्शन ऑफ माई एग्रीकल्चर लैंड, या तो फिर एग्रीकल्चर में जो भी मैं उगाऊंगा उसमें से भी उन्हें कुछ हिस्सा देना पड़ेगा, राइट। देन वी हैव अ मनी लैंडर्स, दे मोस्टली ऑपरेट इन विलेजेस। मनी लैंडर यूजुअली चार्ज हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये लोग बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं। द लोन प्रोवाइडेड बाय मनी लैंडर आर फॉर बोथ प्रोडक्टिव एंड अनप्रोडक्टिव पर्पस। एग्रीकल्चर, लेबरर, स्मॉल मार्जिनल फार्मर, आर्टिसन, स्मॉल ट्रेडर्स यूजुअली बोरो मनी, ये छोटे छोटे किसान, छोटा कोई मजदूर यही बोरो करता है। एट प्रेजेंट द एक्टिविटीज़ ऑफ द मनी लैंडर्स हैव बीन रिस्ट्रिक्टेड बाय RBI ड्यू टू एक्सप्लॉयटेटिव टेंडेंसीज। वैसे RBI ने इस पर रोक लगा रखी है क्योंकि ये लोग लोगों का फ़ायदा उठाते हैं, इस कम पैसे को देके ज़्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं। देन नेक्स्ट, जस्ट मोमेंट, मनी लैंडर्स तो यहाँ पे पूरा होता है। देन लास्टली वी हैव दिस कंसेप्ट अनरेगुलेटेड नॉन बैंक फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स, मतलब बैंकिंग नहीं होते पर बैंकिंग की तरह काम करते हैं, लाइक चिट फंड, निधि, लोन कंपनी। अंडर चिट फंड मेंबर में रेगुलर कंट्रीब्यूशन टू द फंड, बिड्स और ड्रॉ मेप ऑफ द बेसिस ऑफ द क्राइटेरिया म्यूचुअली एग्रीड अपॉन बाय मेंबर्स, जिसको हमने नाम दिया है बिस्सी। देन चिट फंड मोस्टली ऑपरेट इन केरला, तमिलनाडु। निधि इज ऑल्सो टाइप ऑफ अ म्यूचुअल बेनिफिट fund thriving on the contribution of its member. Loans are provided to member at reasonable rate of interest. Loan companies are finance company. They provide loans to traders, small scale industry and self-employed persons. Being regulated, they charge a high rate of interest on loan. अभी इसमें क्या होता है, ये अगेन प्राइवेट में आ जाता है ना, तो अगेन ये लोग क्या करते हैं, इसमें हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। सो स्टूडेंट, टिल नाउ वी हैव कंप्लीटेड अवर दिस बैंकिंग फंक्शंस, दोनों के, कोऑपरेटिव और कमर्शियल बैंक। फाइन। इन द नेक्स्ट सेशन स्टूडेंट्स हम लोग करेंगे रोल ऑफ मनी मार्केट इन इंडिया, एंड विद दिस आपका ये जो लेसन है बचा कुचा जो कंप्लीट हो जाएगा, ताकि आपको ये प्रॉपर समझे, बिकॉज इसमें एक्सप्लेनेशन और भी काफ़ी है और इसके 2 पार्ट बनेंगे, है ना। इसमें कैपिटल मार्केट अलग से आएगा डिटेल में आगे जाके। सो आई होप सो स्टूडेंट्स कि आप इसको वीडियो को अच्छे से पूरा सुने होंगे, ताकि आपको ये पूरा कंसेप्ट अच्छे से समझे। सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ़ यू कि आप इस वीडियो को अच्छे से पूरा सुनिए और कोशिश करिए समझने की, क्योंकि बैंकिंग इतना कोई टफ नहीं सी कंसेप्ट है जो आपको नहीं आएगा, करके ये आपको आसानी से आ जाएगा। एंड नोट्स आप सबके पास है ही ऑलरेडी। फाइन, थैंक यू।